उसकी बात सुनकर वो पूछता है, और उस लड़की का क्या हुआ जो लड़की के साथ बैठी थी? नहीं, उस गाड़ी में सिर्फ वो लड़का था, उसके साथ कोई लड़की नहीं थी। वो आदमी गाड़ी की तरफ देखते हुए बोलता है, आर यू श्योर कि उस गाड़ी में लड़की नहीं थी? वो शख्स पूछता है, हाँ, उस गाड़ी में कोई लड़की नहीं थी। वह आदमी उसे बताता है, एक काम करो, उस लड़के को हॉस्पिटल ले जाओ। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वह लड़की इस बार गुस्से में बोलती है। उस लड़की की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर वह आदमी डर जाता है। जी मैम, मैं अभी लेकर जाता हूँ, वह आदमी डरते हुए बोलता है। उसकी बात सुनकर वह लड़की फ़ोन काट देती है। अजीब पागल लड़की है, पहले मुझे उसका एक्सीडेंट करने के लिए कहा, अब मुझे ही धमकी दे रही है। वह आदमी उस लड़की को कोसते हुए बोलता है, फिर फ़ोन करके कुछ लोगों को वहाँ बुलाता है। कुछ देर बाद उस आदमी के पास 3-4 लोग और आ जाते हैं, और उसके पास आकर उनमें से एक बोलता है, क्या हुआ बॉस, आपने हमें इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? बकवास बंद करो और इस लड़के को हॉस्पिटल लेकर जाओ। वह आदमी गुस्से से उन लोगों से बोलता है और वहां से चला जाता है। उधर आर्यन की गाड़ी में कृतिका की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। वो अपने आंसू साफ करके अपनी आंखें बंद कर लेती है। शायद अब कृतिका आर्यन की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। उसे आर्यन से ज्यादा बेइंतहा नफरत हो गई थी। आर्यन ने जलती हुई निगाहें कृतिका पर डाली और वापस अपनी नजरें उस पर से हटा ली। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी गोइंका विला के मेन गेट पर पहुंची। गार्ड ने तुरंत दरवाजा खोला। गाड़ी गेट के अंदर आकर रुकी। आर्यन कृतिका गाड़ी से उतरकर विला के अंदर जाने लगे। कृति, तू तो राहुल के साथ गई थी, फिर भाई के साथ कैसे? और भाई, आप इतना जल्दी घर कैसे आ गए? मानसी कृतिका को आर्यन के साथ आते हुए देखकर बोलती है। आर्यन इसकी बात का कोई जवाब न देती हुए सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए कृतिका से बोलता है, कृतिका, मेरी कॉफी रूम में लेकर आना। इतना बोलकर वह अपने रूम में चला जाता है। कृतिका उसको जाते देखकर मन में सोचती है, बड़ा आया मुझे ऑर्डर देने वाला। अगर कॉफी पीनी है तो खुद बनाकर पी सकता है, नहीं पर इसे तो ऑर्डर देना आता है, राक्षस कहीं का। इतना बोलकर कृतिका अपना बैग सोफे पर रखकर पैर पटकते हुए किचन में चली जाती है। उधर आर्यन चेंज करके सोफे पर बैठकर लैपटॉप में अपना काम करने लगा। उधर कृतिका बेमन से कॉफी बना रही थी। बड़ा आया मुझसे कॉफी बनवाने वाला, मन तो कर रहा है ये गर्म कॉफी उसके चेहरे पर डाल दो। अगर इतना शौक है तो खुद बनाकर पी ले। कृतिका खुद में बड़बड़ाए जा रही थी। क्या हुआ बेटा, तुम आ गई? सुरेखा जी ने किचन में आते हुए कृतिका से पूछती हैं। बेटा, किचन में क्या कर रही हो? तुम तो थक गई होगी ना? अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझे तो तुम सर्वेंट से बोल देती। सुरेखा जी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलती हैं। नहीं मॉम, वो मैं कॉफ़ी बना रही थी आर्यन के लिए, आप पियेंगी? सुरेखा जी से पूछती है। नहीं बेटा, तुम जाओ, मैं कॉफ़ी बनाकर आर्यन को लिए भेज दूंगी। नहीं मॉम, मैं बना लूंगी, कृतिका मासूमियत से बोलती है। उसकी बात सुनकर सुरेखा जी मुस्कुराते हुए बोलती हैं, ठीक है बेटा। इतना बोलकर सुरेखा जी किचन से बाहर चली जाती है। कृतिका कॉफ़ी मग में कॉफ़ी डालकर उसके रूम में लेकर जाती है और कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए बोलती है, तुम्हारी कॉफ़ी। उसकी बात आवाज़ सुनकर भी आर्यन उसकी तरफ नहीं देखता। कृतिका गुस्से में कफ की वर्ड के जाकर उसमें से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में निकलती है। उसने अपनी ब्लू कुर्ती और वाइट प्लाजो पहना था। कृतिका नीचे जाकर अपना बैग रूम में लाती है और बेड पर बैठकर अपने असाइनमेंट बनाने लगती है। आर्यन अपना काम करके लैपटॉप बंद कर देता है और एक नज़र बेड पर बैठी हुई कृतिका को देखता है और टेबल पर रखी कॉपी को उठाकर जैसे ही एक सिप पीता है, कृतिका जो नोट्स बना रही थी, तभी उसके कानों में किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है। कृतिका अपना सर उठाकर ऊपर देखती है तो आर्यन ने कॉफ़ी का मग जमीन पर फेंक दिया था और सारी कॉफ़ी जमीन पर फैली हुई थी। यह देखकर कृतिका को गुस्सा आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बनाई हुई कॉफ़ी को जमीन पर फेंकने की? कृतिका गुस्से से बैठकर उठकर बोलती है, तुम्हारी कितनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसी बात करो? और दूसरी बात, तुम्हारी बनाई कॉफ़ी इतनी बेकार थी कि इसे पीने का मन ही नहीं हुआ। आका आर्यन गुस्से से उसकी तरफ देखते बोलता है, पर कृतिका
उससे कम नहीं थी। वह माफ़ी मांगने के बजाय उससे चिढ़कर बोलती है, वाट ए लॉजिक, जानवर कॉफ़ी नहीं पीते। और अगर मेरी इतनी बनाई कॉफ़ी बेकार थी तो मुझे वापस कर देते, ज़मीन पर फेंकने की क्या ज़रूरत थी। उसकी बात सुनकर आर्यन गुस्से से बोलता है, मुझसे बहस करने से अच्छा तुम कॉफ़ी बनाना सीख लो, और तुम भी दूसरों को ऑर्डर देने से अच्छा है खुद काम करना सीख लो। कृतिका उसका डायलॉग उसी पर मारते हुए एटीट्यूड से बोली। आर्यन अपने कदम बढ़ाकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसको यूं अपनी तरफ बढ़ता देख कर कृतिका थोड़ा डर गई। मेरे पास आना मत, वो डरते हुए बोली। उसका डरता देखकर आर्यन के चेहरे पर स्माइल आ गई। अब बोलो, क्या बोल रही थी तुम। आर्यन कृतिका के नज़दीक आकर बोलता है। उसके पास होने से कृतिका की धड़कनें बुलेट ट्रेन की तरह चल रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। क्या हुआ, तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई। आर्यन उसके चेहरे के करीब जाकर अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोला। कृतिका ने पूरी ताकत लगाकर उसे अपने दोनों हाथों से धक्का देना चाहा, लेकिन आर्यन ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ दिया और उसे अपने करीब कर लिया। आज रात का खाना तुम बनाओगी, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। कृतिका जो अभी तक डर रही थी, वो उसकी बात सुनकर चौंकते हुए बोली, व्हाट, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं खाना बनाऊंगी। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, आज रात का खाना तुम बनाओगी। आर्यन उसको छेड़ते हुए बोलता है, और तुम भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। मुझे खाना बनाना नहीं आता, और ना ही मुझे खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट है। घर में कुक्स हैं खाना बनाने के लिए, तो मैं क्यों बनाऊं। कृतिका उसको देखकर गुस्से से बोलती है, तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आर्यन उसको वार्निंग देने के अंदाज में बोलता है, नहीं मानूंगी तुम्हारी बात, जो करना है कर लो। फिर थोड़ा रुक कर बोलती है, मुझे पता है तुम यही बोलोगे, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी फैमिली के साथ तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा, मिस्टर आर्यन गोइंका। तुम्हें यही तो करना आता है, तुम्हें जो करना है कर लो, क्योंकि अब मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। कृतिका उसकी आंखों में आंखें डालकर कॉन्फिडेंस से बोलती है। आर्यन उसका कॉन्फिडेंस देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, कृतिका, अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। और रही बात मेरी बात मानने की, आई एम श्योर तुम मेरी बात जरूर मानोगी। आर्यन उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। जितनी जल्दी ये बात समझ जाओ उतना जल्दी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कृतिका गुस्से से बोलती है, तो ठीक है, अब से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। और अगर तुम ये सोच रही होगी कि मेरी फैमिली तुम्हारी मदद करेगी तो तुम गलत हो। मेरी फैमिली मेरे अगेंस्ट कभी नहीं जाएगी। नाउ यू थिंक व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट। यू हैव टू ओबे मी एंड गो अगेंस्ट मी। इतना बोलकर आर्यन रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही कृतिका अपनी फैमिली को याद करके रोने लगती है। क्यों भगवान जी, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। कृतिका भगवान से शिकायत करते हुए बोलती है। अभी वह रो ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। कृतिका फ़ोन की रिंग सुनकर खुद को नॉर्मल कर लेती है और बेड से अपना फ़ोन निकाल कर कॉल करके फ़ोन पे कान पर लगाते हुए कर बोलती है, हेलो। दूसरी तरफ से अब बात सुनकर कृतिका घबरा कर जल्दी से रूम से बाहर भाग जाती है। दूसरी तरफ आर्यन अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था और कृतिका के बारे में ही सोचे जा रहा था। कृतिका, मैं तुम्हें इतना बिजी कर दूंगा कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलने तक का टाइम नहीं मिलेगा। अभी तो तुम्हें खाना बनाने के लिए बोला है, आगे आगे देखती जाओ मैं तुमसे क्या क्या करवाता हूँ। तुम तरस जाओगे अपने बॉयफ्रेंड को देखने के लिए। आर्यन मन ही मन सोचता है, उसने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए वो राहुल और कृतिका को मिलने नहीं देगा। इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े वह जरूर करेगा। उधर राहुल हॉस्पिटल के वार्ड में बेड पर लेटा हुआ था। उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ पर भी चोट आई थी। राहुल अभी भी बेहोश लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद राहुल को होश आता है और वह उठकर बैठ जाता है। उसको होश में आता देखकर
नर्स उसके पास आते हुए बोलती है, आप ठीक हैं? आपको दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, मैं हॉस्पिटल कैसे आया? राहुल नर्स से पूछता है, सर आपका एक्सीडेंट हो गया था और कोई आपको यहाँ पर लेकर आया। आप आराम से लेटिए, मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ। नर्स राहुल को आराम से बेड पर लिटाकर वार्ड से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर नर्स के साथ राहुल के वार्ड के अंदर आती हैं। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? डॉक्टर राहुल से के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछता है। गुड, राहुल हल्का मुस्कुराते हुए बोलता है। राहुल कैसे हो तुम? तभी एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर राहुल और डॉक्टर अचानक से उस दिशा में देखते हैं। उस लड़की को देखते ही राहुल का मूड खराब हो जाता है। राहुल, आप दोनों जाइए, मुझे कुछ चाहिए होगा, मैं आपको बुला लूँगा। राहुल डॉक्टर और नर्स को बोलता है क्योंकि वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके सामने नताशा कोई ड्रामा क्रिएट करे। डॉक्टर राहुल को अच्छे से जानती थी कि वह कौन है, इसीलिए वह दोनों चुपचाप राहुल के बोर्ड से बाहर निकल जाते हैं। हाउ आर यू? राहुल, आर यू फाइन? नताशा बोर्ड के अंदर आकर राहुल के गले लगते हुए बोलती है, तुम्हें झूठी हमदर्दी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। राहुल उसको खुद से दूर हटाते हुए बोलता है, राहुल माय बेबी, तुम अभी तक मुझसे नाराज़ हो? नताशा बेशर्मी से बोलती है, कितनी बार कहा है तुमसे अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम भी मत लिया करो। राहुल गुस्से से उसको घूरते हुए बोलता है। तभी कृतिका बोर्ड में आकर राहुल को गले लगाते हुए बोलती है, तुम ठीक हो? तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं? कृतिका फिक्र करते हुए उससे पूछती है। हाँ कृतिका, मैं ठीक हूँ। और तू यहाँ कैसे? मेरा मतलब तुझे मेरे एक्सीडेंट के बारे में कैसे पता चला? राहुल कंफ्यूज होकर कृतिका से पूछता है। वह मुझे हॉस्पिटल से तेरे फ़ोन से कॉल आई थी, कृतिका राहुल को बोलती है। उन दोनों को एक साथ देखकर नताशा के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नताशा गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कृतिका से बोलती है। उसकी बात सुनकर कृतिका नताशा को घूरते हुए जवाब देने की बजाय उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और राहुल से पूछती है, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? मेरा मतलब, तुम तो कार अच्छे से ड्राइव करते हो। उसकी बात सुनकर नताशा के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम कहना क्या चाहती हो? नताशा ने हड़बड़ाते हुए कृतिका से पूछा। मेरी बात सुनकर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कृतिका नताशा का चेहरा देखते हुए बोलती है। तुम बोलना क्या चाहती हो कि राहुल का एक्सीडेंट मैंने करवाया है? नताशा गुस्से से कृतिका से बोलती है। मैंने ये कब कहा कि राहुल का एक्सीडेंट तुमने करवाया है? कृतिका नताशा को उसके जाल में ही फंसाते हुए बोलती है। वैसे तुम्हारे चेहरे पर इतना पसीना क्यों आ रहा है? हाँ, वह गर्मी है ना। आशा कृतिका से बोलती है। गर्मी पर यहाँ पर एसी भी चल रहा है ना। कृतिका मुस्कुराती हुई नताशा से बोलती है। कृतिका की बात सुनकर नताशा अपने चेहरे का पसीना पोंछकर पैर पटकते हुए वॉल से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही राहुल के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती। तूने बताया नहीं थी एक्सीडेंट कैसे हुआ? कृतिका जो अभी तक मुस्कुरा नहीं थी, अब उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। उसके एक्सप्रेशन देखकर राहुल बोलता है, हाँ यार, तुझे तो पता है ना कि मैं कितने अच्छे से गाड़ी ड्राइव करता हूँ, और आज भी कार मैं सही से ड्राइव कर रहा था, पर पता नहीं अचानक सामने से ट्रक आ गया और उससे बचने के चक्कर में मेरी गाड़ी पेड़ से टकरा गई। पर सच तो यहाँ थी। राहुल का ध्यान बिल्कुल भी ड्राइविंग पर नहीं था और वह गाड़ी का हाई स्पीड में चला रहा था। उसकी बात सुनकर कृतिका कुछ देर तक सोचती है। मुझे ऐसा लग रहा है तेरा एक्सीडेंट किसी ने जानबूझकर कराया है और हो ना सके हो। ये सब जरूर आर्यन ने करवाया होगा। राहुल कृतिका की आंखों में देखते हुए बोलता है। उसकी बात सुनकर कृतिका जल्दी से बोलती है, नहीं राहुल, आर्यन ऐसे नहीं कर सकता। कृतिका, तू कैसे बोल सकती है कि आर्यन मेरा एक्सीडेंट नहीं करवा सकता? तुझे पता है ना वह मुझसे कितनी नफरत करता है, और ये सब जानने के बाद तू कैसे उसकी साइड ले सकती है? राहुल कृतिका से गुस्से के साथ बोलता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि कृतिका ने आर्यन की साइड ली। हाँ राहुल, मैं अच्छे से जानती हूँ, और ये मैं जानती हूँ कि आर्यन ऐसा नहीं कर सकता। कृतिका अभी भी आर्यन का पक्ष ले रही थी, तो उसकी साइड इसीलिए ले रही है कि वो तेरा पति है। कृतिका, तो कैसे भूल सकती है कि आर्यन ने तुझसे ज़बरदस्ती शादी की है? कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? राहुल कृतिका के कंधे को झकझोरते हुए बोलता है।
राहुल, मैं कुछ भी नहीं बोली हूँ। मुझे अच्छे से याद है उसने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की थी और मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ, बेइंतहा नफरत। कृतिका राहुल के हाथों को हटाते हुए गुस्से से बोलती है। उसकी बात सुनकर राहुल के दिल को बहुत सुकून मिला, वरना उसे तो लग रहा था कि कहीं कृतिका आर्यन से प्यार तो नहीं करने लगी। लेकिन आज उसके मुंह से सुनकर वो आर्यन से प्यार नहीं करती। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी, उसका मन नाचने को कर रहा था। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कृतिका राहुल से बोलती। कृतिका की बात सुनकर राहुल के चेहरे से स्माइल गायब हो जाती। इतनी जल्दी? हाँ, वो घर में पर किसी को बताकर नहीं आई थी कि मैं तुझसे मिलने हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैंने विक्की को फ़ोन कर दिया है, वो कुछ ही देर में तुझसे लेने के लिए आता होगा। इतना बोलकर कृतिका राहुल की वॉल से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ आर्यन स्टूडियो से निकलकर अपने रूम में आया तो उसे कृतिका कहीं नहीं मिली। उसने नीचे जाकर मानसी से पूछा, तुमने कृतिका को देखा है? नहीं भाई, मैंने तो बहुत देर से किसी को नहीं देखा। उसकी बात को सुनकर आर्यन सोच में पड़ जाता है। शायद वो रूम में होगी। मानसी आर्यन से बोलती है, मैं रूम में देख कर आ रहा हूँ, वो कहीं नहीं है। आप उसे फ़ोन करके पूछ लीजिए कि वो कहाँ है। मानसी आर्यन से बोलती है। कृतिका का फ़ोन रूम में है। आर्यन ने चिढ़ते हुए मानसी से कहा, हो सकता है कृति मोम के कमरे में हो। मानसी आर्यन से बोलती है। दोनों जल्दी से सुरेखा के रूम में जाकर देखते हैं। मोम, आपने कृतिका को देखा? आर्यन सुरेखा जी से पूछता है। नहीं बेटा, मैंने तो बहुत देर से उसे नहीं देखा। क्या हुआ? सुरेखा जी बेड से उठते हुए बोलती हैं, कुछ नहीं मॉम, कृतिका घर में नहीं है और ना ही अपना फ़ोन अपने साथ लेकर गई है। आर्यन सुरेखा जी की बात को बताता है। उसकी बात सुनकर सुरेखा जी टेंशन में आ जाती हैं। तभी उन्हें गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आती है। लगता है कृति आ गई। इतना बोलकर सभी लोग मुझे हॉल में चले आते हैं। कृतिका गोयनका बुला के अंदर आती है तो देखते ही सभी लोग हॉल में उसका इंतजार कर रहे हैं। अब कृतिका को थोड़ा डर लगने लगा था। तुम बिना बताए किसी को बताए कहाँ गई थी? आर्यन गुस्से से उसके पास आकर बोलता है। हाँ बेटा, बताओ तुम कहाँ गई थी? सुरेखा जी कृतिका के पास आकर बोलती हैं। उसकी बातों को नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी। मॉम, मैं कृतिका आगे कुछ बोल पाती। आर्यन गुस्से से उसका जोर से हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने रूम की तरफ ले जाने लगता है। आर्यन बेटा, उसका हाथ छोड़ो, कम से कम उसे अपनी सफाई तो देने दो। सुरेखा जी ने आर्यन के पास आकर कृतिका का हाथ उससे छुड़वाते हुए बोलती हैं। कृतिका, क्योंकि सुरेखा जी आर्यन को अच्छे से जानती थी कि जब आर्यन गुस्से में होता है तो उसे सही गलत कुछ भी समझ नहीं रहती और वो अपने गुस्से से सामने वाले को हर्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। इसीलिए सुरेखा जी ने आर्यन को रोकने की कोशिश कर रही थी। मॉम प्लीज़, आप कुछ नहीं बोलेंगी? इतना बोलकर आर्यन गुस्से के साथ कृतिका के हाथ को कस कर पकड़ते हुए उसे गुस्से से वहां से अपने रूम में ले जाने लगता है। कृतिका आर्यन से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। आर्यन, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन आर्यन इतनी ज़्यादा गुस्से में था, उसे किसी भी बात का सुन ही नहीं था रहा था। मॉम, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं आर्यन भाई क्या करेंगी कृतिका के साथ। मानसी डरते हुए सुरेखा जी से बोलती है। तुम चिंता मत करो, मैं आर्यन से इस बारे में बात करूंगी और एक बार कृतिका को भी समझा दूंगी। इतना बोलकर दोनों बेचैनी से सोफे पर बैठ जाते हैं। आर्यन रूम में पहुंचकर कृतिका को बेरहमी से बेड पर धक्का दे देता है और रूम अंदर से लॉक करके धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है। कृतिका बेड से उठकर बैठ जाती है। मैंने तुम्हें रात का खाना बनाने के लिए बोला था। आर्यन उसके करीब जाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है। आज पहली बार कृतिका को आर्यन के गुस्से से डर लग रहा था। वो राहु कृतिका अपनी बात पूरी भी कर पाती उससे पहले ही आर्यन अपने हाथ से उसके दोनों गालों को पकड़कर जोर से दबाते हुए बोलता है। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है राहुल से दूर रहने के लिए, पर तुम हो कि अपनी आदत से बाजी नहीं आती। तुम्हारे साथ कुछ और करना पड़ेगा। इतना बोलकर आर्यन उसे झटके से छोड़ देता है और पॉकेट से अपना फ़ोन निकालकर किसी को नंबर डायल कर देता है। एक रिंग जाते ही वो शख्स फोन पिक करते हुए कहता है। जी सर, बोलिए। दूसरी तरफ से प्रिंसिपल की आवाज़ है। कृतिका को समझ में नहीं आ रहा था कि अब आर्यन उसके साथ क्या करेगा। प्रिंसिपल साहब, मिस कृतिका को अपने कॉलेज से रेस्ट्रिगेट कर दो। कृतिका ने जैसे ही आर्यन की बात सुनी तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो जल्दी से बेड से उठकर आर्यन के पास आई और उसके हाथों से फ़ोन छीनने की कोशिश करने लगी। आर्यन ने जानबूझकर फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। दूसरी तरफ से प्रिंसिपल की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी।
यस सर, मैं कृतिका को इस कॉलेज से रस्टिकेट कर दूंगा। आर्यन मुस्कुराते हुए कहा, गुड। और फोन काट कर कृतिका की तरफ देखता है जो उसे ही देख रही थी। देखता हूँ अब तुम राहुल से कैसे मिलती हो, क्योंकि आज से तुम्हारा घर से निकलना बंद। इतना बोलकर आर्यन बेड पर बैठ जाता है। इस बार कृतिका की आंखों में आंसू आ गए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कृतिका बेड के पास जाते हुए बोलती है। आर्यन मुस्कुराते हुए, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, आगे आगे देखती जाओ, मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। आर्यन बेड से उठकर कृतिका के पास जाते हुए बोलता है, क्या चाहते हो तुम मुझसे? कृतिका इधर उधर देखते हुए बोलती है, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ। तुमने फिर से मुझसे पूछ रही हो। फिर थोड़ा रुक कर अपने एक हाथ से उसकी चिन को उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, मैं चाहता हूँ तुम राहुल से अपने सारे रिश्ते को तोड़ दो और उससे कोई भी रिश्ता ना रखो, और एक कच्ची बहू की तरह इस घर को संभालो जैसे मेरी मॉम घर को संभालती हैं। अपने बयान पति यानी कि मेरी हर बात चुपचाप से मानो। अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो तुम मुझे कॉलेज जाने दोगे? इस बार कृतिका उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है। आर्यन एटीट्यूड में, हाँ लेकिन इस बारे में सोचूंगा। उसकी बात सुनकर कृतिका को थोड़ा गुस्सा आ गया। मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ और तुम बोल रहे हो सोचोगे? उसका गुस्सा देखकर आर्यन को भी गुस्सा आ गया। आर्यन कृतिका का हाथ मरोड़ते हुए बोलता है, मैंने तुझसे दोपहर को ही कहा था कि आज रात का खाना तुम बनाओगी, लेकिन तुमने मेरी बात को इग्नोर कर दिया और बिना किसी को बताए अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली गई। इसकी सज़ा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, और तुम्हारी सज़ा है कि तुम कल अपने कॉलेज जाना चाहती हो तो आज रात का खाना तुम्हें बनाना पड़ेगा। और एक बात, रात का डिनर अच्छा बनना चाहिए। अगर उसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो कल से तुम्हारा कॉलेज जाना कैंसिल। इतना बोलकर आर्यन कृतिका को छोड़कर रूम में बाहर निकल जाता है। तभी कृतिका उसे पीछे से रोकती है, रुको। कृतिका थोड़ा डरते हुए, मुझे खाना बनाना नहीं आता। उसकी बात सुनकर आर्यन के कदम रुक जाते हैं और वो मुड़कर उसकी तरफ देखता है मुस्कुराते हुए, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। इतना बोलकर आर्यन बिना कृतिका की बात सुने रूम से बाहर चला जाता है। अब कैसे बनाऊं? कृतिका यही सोच रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह जोर से रोए। तभी उसके दिमाग में आइडिया आया और उसने जल्दी से अपने फ़ोन उठाकर यूट्यूब खोला और उसमें खाने की रेसिपी देखने लगी। लेकिन यूट्यूब पर देखने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि कृतिका को तो यही नहीं पता था कि कौन सा मसाला किस चीज़ में पड़ता है। उसका यूट्यूब पर खाने की रेसिपी देखकर दिमाग खराब हो गया था। अगर उसका बस चलता तो वो कभी भी खाना नहीं बनाती, लेकिन आज उसकी खाना बनाने की मजबूरी थी, क्योंकि अगर उससे खाना नहीं बनाया तो आर्यन पता नहीं उसके साथ क्या करेगा। रिलैक्स कृतिका, उसने खुद को शांत करते हुए कहा और गहरी सांस लेकर खाने की रेसिपी कॉपी पर नोट करने लगी। उसने फ़ोन बंद करके बेड पर रख दिया और फ्रेश होने बाथरूम में चली गई। उधर आर्यन रूम से निकलकर बाहर चला गया। उसे ज़्यादा देखकर मानसी सुरेखा जी से बोली, मॉम मैं कृति को देख कर आती हूँ। इतना बोलकर मानसी कृतिका के रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद कृतिका बाहर बाथरूम से निकलकर बेड के पास आई और कॉपी से खाने की रेसिपी वाला पेज पार कर अपने हाथ में पकड़कर रूम से जाने लगी। तभी उसे रास्ते में मानसी मिल गई, जो उसके कमरे में उससे ही मिलने आ रही थी। कृतिका तो ठीक है ना? आर्यन भाई से ज़्यादा गुस्सा तो नहीं किया? मानसी कृतिका की फिक्र करते हुए उससे पूछती है। उसकी बात सुनकर कृतिका अपने चेहरे पर फीकी स्माइल लाई। नहीं, कृतिका ने झूठ बोलते हुए कहा। अगर वह मानसी को बता भी देती तब भी कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने मानसी को झूठ बोला ताकि उसकी फैमिली उसकी वजह से ज़्यादा परेशान न हो। थैंक गॉड, मुझे तो बहुत डर लग रहा था, मानसी ने राहत की सांस लेते हुए कहा। फिर दोनों नीचे चली गई। उसके नीचे आते ही अक्षत, मनीष और आर्यन भी आ गए। सभी लोग आकर सोफे पर बैठ गए। कृतिका सुरेखा जी के पास माफ़ी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हुई। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आगे से ध्यान रखना। सुरेखा जी हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मॉम। कृतिका ने उनको गले लगाते हुए कहा, मॉम भाभी आपसे किस बात के लिए माफ़ी मांग रही हैं? अक्षत ने कृतिका को माफ़ी मांगते देखकर सुरेखा जी से पूछा, कुछ नहीं, वो मेरी बेटी से छोटी सी गलती हो गई थी। सुरेखा जी ने मुस्कुराते हुए कहा और सोफे से उठने लगी। आर्यन ने उनको उठता देखकर सुरेखा जी से कहा, मॉम आप रुकिए। फिर कृतिका की तरफ देखते हुए कहा, जाओ जाकर किचन में सबके लिए कॉफ़ी और नाश्ता लेकर आओ।
कृतिका ने तुरंत अच्छे बच्चे की तरह उसकी बात मान ली और किचन की तरफ जाने लगी। मानसी हैरानी से कृतिका को देखने लगी। उसके जाने के बाद सुरेखा जी ने आर्यन को डांटते हुए कहा, बेटा ये क्या कर रहे हो? मॉम मैंने क्या किया? आर्यन ने नासमझी से पूछा। बेटा कृतिका इस घर में अभी अभी आई है और तुम हो कि अभी उससे काम करवाने लगे। उसे थोड़ा वक्त लगेगा इस घर में एडजस्ट होने में। सुरेखा जी आर्यन को समझाते हुए बोलती हैं। मनीष, हाँ बेटा तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही कह रही हैं। कृतिका अभी अभी इस घर में आई है। आर्यन, आप लोग ज़्यादा मत सोचिए, कृतिका मेरी वाइफ है। आर्यन आकर सुरेखा जी के गले लगते हुए बोलता है। बदमाश, सुरेखा जी प्यार से उसके सर पर चपत मारते हुए बोलती हैं। सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कृतिका हाथों में ट्रे लेकर हॉल में आकर मेज पर रख देती है और वापस किचन में जाने वाली होती है। तभी आर्यन उसको आंखों से इशारा करके कॉफी सबके साथ हाथ में देने के लिए कहता है। कृतिका उसका इशारा समझ जाती है और ट्रे से कप उठाकर सबको देने लगती है। आखिर में कृतिका कॉफी का कप उठाकर आर्यन को देती है तो वह मुस्कुराकर उसके हाथ से कॉफी का कप ले लेता है। थैंक यू माय वाइफ, वह मुस्कुराते हुए बोलता है। कृतिका हैरानी से आर्यन के चेहरे को देखने लगती है। वहां बैठे किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आर्यन ने थैंक यू बोला, बल्कि मुस्कुराया भी, क्योंकि हमेशा आर्यन के चेहरे पर हमेशा सख्त एक्सप्रेशन ही रहते थे। लेकिन कृतिका के आने के बाद आर्यन मुस्कुराने लगा था। उसमें चेंजेस आने लगे थे। कृतिका ने कुछ नहीं कहा और वहां से जाने लगी। तुम कहाँ जा रही हो? आओ बैठकर कॉफी पी लो। सुरेखा जी ने कृतिका को रोकते हुए कहा। नहीं मॉम, वो मैं किचन में जा रही हूँ रात की डिनर की तैयारी करने। तुम खाना क्यों बनाओगी? घर में कुक्स हैं, वह खाना बना लेंगे। आओ बैठो मेरे पास। इस बार सुरेखा जी ने हल्की नाराजगी से बोलती हैं। इस बार कृतिका उन्हें मना नहीं करती और आकर उनके पास बैठ जाती है। कृति, में तेरे असाइनमेंट और नोट्स तैयार हो गए? मानसी कॉफी पीते हुए कृतिका से पूछती है। नहीं यार, वो तो मैं रात को बना लूंगी। कृतिका अपना सर झुकाते हुए बोलती है। बेटा तुम्हें घर के काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सुरेखा जी कृतिका को समझाते हुए बोलती हैं। मनीष, हाँ बेटा, और अगर आर्यन तुम्हें कुछ कहे तो मुझे बताना, अच्छे से खबर लूंगा। जी मॉम डैड। कृतिका के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। आर्यन ने एक नज़र कृतिका को देखा जिसके चेहरे पर स्माइल थी, तो आर्यन चिढ़ गया। हाँ कृतिका मॉम जल्दी बिल्कुल सही कह रही थी, पहले तुम्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। आर्यन कृतिका की तरफ देखते हुए कहता है। कृतिका उसकी एक्टिंग देखकर दंग रह जाती है। पहले मुझसे खाना बनाने के लिए कहा, अभी ये सब सबके सामने बोल रहा है। तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। ड्रामेबाज कहीं का। कृतिका अपने मन में सोचती है। नाश्ता हो जाने के बाद आर्यन कृतिका से बोलता है। जाओ जाकर अपनी नोट्स और असाइनमेंट कंप्लीट करो, और तुम्हें हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हेल्प अच्छे से कर दूंगा। वह मुस्कुराते हुए बोलता है। आर्यन की बात सुनकर सब लोग मुस्कुरा देते हैं। मानसी अक्षर से अंदर देख रहा है आर्यन भाई कितना बदल गए हैं। सुनकर अक्षत मुस्कुराते बोलते हैं। इसी तो प्यार कहते हैं। मानसी चिढ़ते हुए, तुझे पता है प्यार के बारे में? आज तक किसी गर्लफ्रेंड तो बननी बढ़िया प्यार की लेक्चर देने वाले। और फिर अक्षत को घूरते हुए, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी गर्लफ्रेंड हो और हम सब आपने हम सबको झूठ बोला है कि आप सिंगल हैं? अक्षत मुंह बनाते हुए, चुया एक तो तेरे पास इतना छोटा सा दिमाग है, ज़्यादा मत यूज कर, कहीं ऐसा ना हो तेरा दिमाग फट जाए। मानसी अक्षत को गुस्से से घूरते हुए, क्या कहा था आपने? अक्षत कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर कृतिका अपने मन में, इसे तो दूसरों को प्रॉब्लम में डालने का बहुत बड़ा शौक आया, कहने वाला मैं तुम्हारी तुम्हारी अच्छे से हेल्प कर दूंगा। कृतिका मन में आर्यन को कोसती है। हाँ बेटा जाओ और अपने नोट्स और असाइनमेंट कंप्लीट कर लो। जी मॉम, इतना बोलकर कृतिका अपने रूम में चली जाती है। कृतिका रूम में पहुंचकर बेचैनी से टहलने लगती है। पर कल कॉलेज कैसे जाऊंगी? आर्यन ने तो मुझे कॉलेज में रेस्ट्रिकेट करवा दिया है, मुझे उसे कैसे भी करके कॉलेज के लिए मनाना पड़ेगा। कृतिका के दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था। मैंने नोट्स और असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए कहा था,
रूम में टहलने के लिए नहीं। आर्यन रूम में आते हुए कृतिका से बोलता है। कृतिका जो खुद में ही उलझी हुई थी, वो आर्यन की बात सुनकर उसकी तरफ देखती है। वह मुझे तुमसे बात करनी है, कृतिका आर्यन के पास जाते हुए बोलती है। ओह रियली, तुम्हें मुझसे बात करनी है? कहीं मैं खुली आंखों से सपने तो नहीं देख रहा? आर्यन उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है। खुली आंखों से सपने वही देखते हैं, नहीं देखे जाते। मुझे सच में तुमसे बात करनी है, कृतिका थोड़ा चिढ़ते हुए बोलती है। आर्यन, पर मुझे तुम्हारी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर थोड़ा रुक कर उसके करीब जाकर उसकी कमर को पकड़ते बोलता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूं, तो मुझे कुछ तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। इस समय दोनों बहुत ज़्यादा करीब थे और दोनों की सांसें एक दूसरे के टकरा रही थी। क्या करना होगा मुझे? कृतिका आर्यन की आंखों में देखते हुए पूछती है। आर्यन, ज़्यादा कुछ नहीं। एक अच्छी बीवी की तरह मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। अब देखो ना, तुम्हारा पति ऑफिस से कितना काम करके आता है, तो तुम्हें अच्छी बीवी की तरह अपने पति की सेवा करनी होगी। आर्यन उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है। उसकी बातें सुनकर कृतिका का पारा एकदम से हाई हो जाता है। तुमने सोचा भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी सेवा करूंगी? कृतिका गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है। वाइफी, तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। फिर उसे छोड़कर बेड पर जाकर लेट जाता है। फिर उसकी तरफ देख कर मुस्कुराते हुए बोलता है। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल को फ़ोन करके तुम्हें कॉलेज ना निकलवाने के लिए कहूँ, तो कोई बात नहीं। इतना बोलकर आर्यन अपना फ़ोन निकाल कर उसमें बिजी हो जाता है। तुम क्या चाहते हो? कृतिका बेड के पास आकर आर्यन से पूछती है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस अच्छे से मेरे पैर दबा दो। आर्यन की बात सुनकर कृतिका चौंक जाती है। बट पैर? वो भी तुम्हारे? उसका चौंकता देखकर आर्यन चिढ़ते हुए बोलता है। और नहीं तो पड़ोसी के पैर दबाओगी? ऑफ कोर्स मेरे ही दबाओगी ना। उसकी ऐसी बातें सुनकर कृतिका की बोलती बंद हो जाती है और वह आंखें फाड़ कर आर्यन को देखने लगी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आर्यन ऐसी बातें करेगा, जबकि आर्यन को खुद यकीन नहीं हो रहा था। मैं ऐसी बातें कब से करने लगा? आर्यन अपने मन में सोचता है। अब ऐसे क्या देख रही हूँ? पैर दबाओ। उसकी बात सुनकर कृतिका उसे गुस्से से घूर रही थी और फिर वह चिढ़ते हुए बोलती है। पैर दबाने की जगह तुम्हारा गला दबा दूं? एक बार में ही सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जब देखो मुझे ऑर्डर देते रहते हो। कृतिका आर्यन को देखते हुए मन में सोचती है। क्या सोच रही हो? उसकी बात सुनकर कृतिका हड़बड़ा जाती है। मैं क्या सोच रही थी? कुछ भी तो नहीं। कृतिका हड़बड़ाते हुए बोलती है। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। आर्यन उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है। एक मिनट, कहीं तुम बिजनेसमैन के साथ साथ पंडित तो नहीं हो ना, जो मन की बात जान लेते हो? कृतिका उसको अजीब नजरों से घूरते हुए देखती है। तुम्हें अपना ज़्यादा दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं। जो बोला है वह करो। आर्यन कृतिका को फटकारते हुए बोलता है। कृतिका मन मार कर बेड के किनारे बैठ जाती है। उसके बैठते ही आर्यन उसके पैरों को अपने ऊपर अपने पैर रख देता है। कृतिका उसको घूर कर देखती है। रोज क्या मुझे देखती नहीं हो, जो आज इतना घूर रही हो? मानो कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर तुम्हें इतना घूरने की जरूरत नहीं है। आर्यन मुस्कुराते हुए बोलता है। उसकी बात सुनकर कृतिका बुरी तरह से झल्ला जाती है। किसने कह दिया कि तुम हैंडसम हो? पहले अपनी शक्ल आईने में जाकर बंदर से देखो, बंदर से कम नहीं लगते हो। अच्छा, मैं बंदर और तुम क्या, काली बिल्ली जो हमेशा बिना बात म्याऊं म्याऊं करती रहती है? आर्यन उठकर हंसते हुए बोलता है। मैं बिल्ली हूँ तो मुझे काटना भी आता है, काट के दिखाऊं? कृतिका उसको घूरते हुए बोलती है। मुझे काटने की बजाय अपने काम पर फोकस करो, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। आर्यन कृतिका की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोलता है। उसकी बात सुनकर 1 मिनट तक कृतिका उसको घूरती रहती है, फिर उसके पास अपने हाथों को दबाने लगती है। अगर कृतिका का बस चलता तो आर्यन के पैर की जगह उसका गला दबा देती। अच्छे से दबाओ। आर्यन वापस लेटते हुए बोलता है। उसकी बात सुनकर अब कृतिका को गुस्सा आ रहा था। वो जोर जोर से उसके पैर दबाने लगती है। आर्यन को उसकी हालत देखकर बहुत मजा आ रहा था। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वह कृतिका से बोला। तुम्हारा फोन कहाँ है? आर्यन कृतिका से पूछता है। व्हाट? तुम मेरे फोन का क्या करोगे?
कृतिका उसको घूरते हुए बोलती है, मैंने तुमसे तुम्हारा फ़ोन मांगा है, चुपचाप अपना फ़ोन दो। आर्यन गुस्से से बोलता है। उसका गुस्सा देखकर कृतिका कुछ नहीं बोलती और चुपचाप उठकर टेबल से अपना फ़ोन उठाकर उसके हाथ में दे देती है और वहीं खड़ी हो जाती है। आर्यन उसके फ़ोन को देखता है तो उसके फ़ोन की कंडीशन बहुत ख़राब थी और उसकी स्क्रीन भी हल्की सी फूटी हुई थी। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? आर्यन कृतिका को घूरते हुए बोलता है। तुमने कहा था कि तुम प्रिंसिपल सर को कॉल करोगे। कृतिका उसकी बात का जवाब देते हुए बोलती है, अभी मेरा मन नहीं है। आर्यन बिना उसकी तरफ देखे बोलता है, ऐसे कैसे मन नहीं है तुम्हारा? अब तुम अपनी बात से पलट रहे हो। कृतिका गुस्से से बोलती है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे बहस करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसीलिए सॉरी बोलो। वो उसको गुस्से से बोलता है, कृतिका रिलैक्स, तुझे शांति से काम लेना है। अगर ऐसे गुस्सा करेगी तो राक्षस नाराज हो जाएगा और फिर प्रिंसिपल सर को फ़ोन भी नहीं करेगा। सॉरी, कृतिका मुंह बनाते हुए बोलती है। तभी कृतिका का फ़ोन रिंग करने लगा। यह किसका नंबर है और कौन तुम्हें फ़ोन कर रहा है? आर्यन उसके फ़ोन पर अननोन नंबर देखकर कृतिका से पूछता है, तुम्हें पढ़ना नहीं आता जो मुझसे पूछ रहे हो? कृतिका मुंह बनाते हुए बोलती है, जस्ट शट अप, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये बताओ किसका नंबर है? आर्यन कृतिका को फ़ोन दिखाते हुए बोलता है। कृतिका फ़ोन की स्क्रीन को देखकर चौंक पड़ जाती। व्हाट? ये किसका नंबर है? यही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन है जो तुम्हें कॉल कर रहा है? आर्यन अपनी आईब्रो को उठाते हुए पूछता है। कृतिका चिढ़ते हुए बोलती है, पक्का तुम्हें नहीं पता कि किसका नंबर है? आर्यन फ़ोन की स्क्रीन को घूरते हुए कृतिका से पूछता है, नहीं पता, लेकिन तुम्हें ही नहीं बताऊंगी। कृतिका चिढ़ते हुए बोलती है। आर्यन बिना देर किए फ़ोन पिकअप कर लेता है और फ़ोन को स्पीकर पर डाल देता है। हेलो कृतिका डार्लिंग, कैसी हो? फ़ोन के दूसरी तरफ से एक एटीट्यूड भरी आवाज़ आती है। उसकी बात सुनकर कृतिका और आर्यन दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। आर्यन घूर कर कृतिका को देखता है जो शॉक थी, जैसे कह रहा हो, तुमने तो कहा था कि तुम नंबर को नहीं पहचानती हो, फिर वह तुम्हें कृतिका डार्लिंग क्यों बोल रहा है? और आर्यन को पता चल गया था कि यहाँ आवाज़ राहुल की नहीं है। अगर राहुल की कॉल नहीं है तो कौन है जो कृतिका को डार्लिंग बोल रहा है? आर्यन का मन कर रहा था कि उसके फ़ोन में को चुरा कर उस शख्स को मार डाले। उसकी हिम्मत कैसे हुई कृतिका को डार्लिंग बोलने की? कृतिका घबरा गई थी। उसने डरते हुए आर्यन को देखा जो फ़ोन की स्क्रीन को घूर रहा था। आर्यन ने आंखों में कृतिका की तरफ इशारा किया, उसे बोलने के लिए कहा, हेलो कौन? कृतिका ने हिम्मत करके पूछा। दूसरी तरफ से हंसने की आवाज़, तुम मुझे भूल गई अमन खुराना को? उसने हंसते हुए कहा। कृतिका जो घबरा गई थी आवाज़ से भड़कते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? डार्लिंग इतना क्यों भड़क रही हो? अभी तो सिर्फ तुम्हें कॉल की है, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। अमन गुस्से से बोला। उसकी बात सुनकर आर्यन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी कृतिका को डार्लिंग बोलने की? आर्यन ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर कृतिका और अमन दोनों ही झटका लगा। तू कौन है और तेरा फोन कृतिका के पास कैसे गया? अमन गुस्सा करते हुए आर्यन से बोला, मैं कौन हूँ यह तुझे जानने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना कि अगर मेरी कृतिका के आसपास भी भटका तो तुझे जान से मार डालूंगा। आर्यन ने गुस्से से कहा। कृतिका शॉक्ड होकर आर्यन को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, अगर आर्यन उनसे नफरत करता है तो उससे अमन को ये क्यों कहा कि कृतिका उसकी है? कहीं ना कहीं कृतिका को उसकी बातों से खुशी मिल रही थी। तूने मुझे धमकी दी और मैं डर गया, तो जो भी है मैं तुझे नहीं डरता। अमन ने हंसते हुए कहा, मैं कौन हूँ और कृतिका मेरी क्या है ये तुझे बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और सुन, मेरी धमकी को हल्के में लेने की गलती मत करना। इतना बोलकर
आर्यन ने फोन को काट दिया और गुस्से से कृतिका को घूरने लगा। ये कौन था? और तुम्हारा नंबर इसके साथ क्या चक्कर चल रहा है? उसने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कृतिका से पूछा। कृतिका जो अभी खुश थी अचानक से चौंक गई। वह तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? कृतिका ने गुस्से से पूछा। मेरे कहने का क्या मतलब है यहाँ तुम अच्छी तरीके से समझ रही हो, उसने बेड पर बैठ उठते हुए कहा। देखो आर्यन, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा उसके साथ कोई भी चक्कर नहीं है। कृतिका ने उसे समझाते हुए कहा। वैसे उसे आर्यन की बातों से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत किया और उसे समझाने का फैसला लिया, क्योंकि गुस्से में उसका ही नुकसान होता। अच्छा, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा नहीं है तो कैसा है? वह तुम्हें डार्लिंग क्यों बोल रहा था? आर्यन ने उसके करीब जाकर उसकी कमर को कसकर पकड़ते हुए कहा। उन दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। कृतिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वह आर्यन को कैसे समझाए। एक बात बताओ, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम मुझसे नफरत करते हो? कृतिका उसकी आंखों में देखते हुए पूछती है। क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और आर्यन गोयनका को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई उसकी चीज पर अपनी बुरी नजर डाले। कृतिका खुद को छुड़ाते हुए, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है और जलन हो रही है? उसके ऐसे पूछने पर आर्यन को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि कृतिका के साथ किसी और लड़के को देखकर उसे गुस्सा क्यों आता है। आर्यन ने गुस्से के साथ कृतिका को कमर को छोड़ दिया और रूम से बाहर चला गया। उसके उसके रूम से बाहर जाते ही कृतिका ने गहरी सांस ली। थैंक गॉड बच गई, वरना पता नहीं वो खड़ूस क्या करता। कृतिका ने खुद से कहा और जाकर स्टडी टेबल की चेयर पर बैठकर अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करने लगी। रात के वक्त सभी लोग डिनर कर रहे थे सिवाय कृतिका और आर्यन के। मानसी कृतिका को बुलाने उसके रूम में आ गई थी, लेकिन उसने यह कहकर मना कर दिया कि उसे अभी भूख नहीं है और आर्यन घर पर नहीं आया था। इसीलिए सब लोग डिनर करके अपने अपने रूम में सोने चले गए। रात के 12 बजे आर्यन अपने रूम में आया। उसने देखा कि रूम की लाइट्स ऑन है और कृतिका स्टडी टेबल पर ही सो गई है। आर्यन ने हाथ में एक बॉक्स था, उसने उस वह बॉक्स कृतिका की स्टडी टेबल पर जाकर रख दिया और कृतिका के चेहरे को देखने लगा जिस पर प्यारी सी स्माइल थी। आर्यन उसको देखने के बाद वॉशरूम में चला गया और कुछ देर बाद सावन लेकर निकला। उसने इस वक्त ब्लू टी शर्ट और ब्लैक लोअर पहन रखा था और उस ऊपर से उसके गीले बालों से गिरता पानी उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। उसने एक नज़र सोती हुई कृतिका को देखा और जाकर बेड पर लेट गया, लेकिन उसे अब भूख लगने लगी थी, इसीलिए उसे नींद भी नहीं आ रही थी। मेरी बीवी को देखो, जो कुंभकर्ण की तरह आराम से सो रही है, पति का तो ख्याल ही नहीं। वह खुद में बड़बड़ाया और बेड से उठकर रूम से बाहर चला गया। उसने किचन में जाकर फ्रिज से अपने लिए खाना निकाला, लेकिन खाना बिल्कुल ठंडा हो चुका था। तभी उसे आवाज आई, तुम किचन में क्या कर रहे हो? उसने पीछे मुड़कर देखा तो किचन में गेट पर कृतिका खड़ी थी। किचन में लोग खाना खाने के लिए ही आते, क्रिकेट खेलने के लिए नहीं, आर्यन ने चिढ़ते हुए कहा। उसकी बात सुनकर कृतिका की बोलती बंद हो गई थी। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? उसने 1 मिनट रुककर उससे पूछा। नहीं, आर्यन ने ठंडे खाने को घूरते हुए कहा। और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो आराम से सो रही थी। मैंने खाना नहीं खाया, इसीलिए मुझे भूख लगी है, कृतिका ने कहा। उसकी बात सुनकर आर्यन ने 1 सेकंड उसको घूरा, फिर बोला, ठीक है, तुम मेरे लिए और अपने लिए खाना गर्म कर ले आओ, तब तक मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा हूँ। इतना बोलकर आर्यन किचन से बाहर चला गया। कृतिका ने उसे जाते हुए देखा तो चिढ़ गई और फिर से खाना निकाल कर गर्म करने लगी, क्योंकि कृतिका अपने घर पर ही भी स्टडी करने के बाद ही खाना गर्म करके खाती थी। कभी कभार तो देर रेखा जी उसके लिए खाना रात का खाना बना देती थी, लेकिन कृतिका ने उन्हें मना कर दिया था, क्योंकि वो अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने खाना गर्म करके 2 प्लेट लगाई और प्लेट लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगी और एक प्लेट आर्यन के सामने रख दी और खुद भी बैठ गई। चलो, तुम्हें कुछ भी तो आता है, इतना बोलकर आर्यन खाना खाने लगा। तुमने
ये कैसे बोला कि मुझे कुछ भी नहीं आता? कृतिका ने नाराज होते हुए कहा। तो मुझे क्या आता है? तो तुम्हें क्या आता है? तुम खाना 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 बना लेती हो? आर्यन ने चिढ़ते हुए उससे पूछा। नहीं, कृतिका ने कहा। जब तुम्हें कुछ नहीं आता तो फालतू की बकवास क्यों कर रही हो? कहीं तुम्हारी ये आदत तो नहीं है? कृतिका मुंह बनाते हुए। मेरी नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारी जरूर है कमी निकालने की। आर्यन ने गुस्से से कृतिका को देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। दोनों चुपचाप अपना खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद आर्यन रूम में चला गया। वहीं कृतिका झूठी प्लेट्स किचन में रखने चली गई। बड़ा आया मुझसे पूछने वाला है कि तुम खाना बना लेती हो, खुद तो कुछ बना नहीं पाता हो बनाया। मुझसे बोलने वाला राक्षस कहीं का। कृतिका खुद नहीं बड़बड़ा रही थी। प्लेट्स रखने के बाद कृतिका किचन की लाइट्स ऑफ करके रूम में जाने लगी। रूम में पहुंचकर उसने देखा कि आर्यन बेड पर लेटा अपना फ़ोन चला रहा है। उसने आर्यन को इग्नोर किया और स्टडी टेबल में अपनी बुक्स उठाने लगी। तब उसकी नज़र फ़ोन पर के बॉक्स पर गई जिस पर एप्पल का लोगो लगा हुआ था। यह किसका फ़ोन है? कहीं आर्यन मेरे लिए? उसने फ़ोन की देखकर अपने मन में सोचा, लेकिन जल्दी से ही अपने मन में आए हुए ख्यालों को झटकते हुए कहा, और बुक्स बिल्कुल भी नहीं। और बुक्स और ज़रूरी चीज़ें अपने बैग में डालकर सोफे पर आंख बंद करके लेट गई। हालांकि उसे सोफे पर नींद नहीं आने वाली थी लेकिन वो फिर भी सोफे पर लेट गई। आर्यन फ़ोन चला रहा था और उसकी नज़र कृतिका की हर हरकत पर थी। और जब उसने उसके दिए गए हुए गिफ्ट को इग्नोर कर दिया तब उसे बहुत गुस्सा आया। उसे अपने गिफ्ट को इग्नोर करते हुए देखकर आर्यन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वह गुस्से से बेड से उठा और रितिका के पास गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे दिए हुए गिफ्ट को इग्नोर किया? उसने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर कृतिका ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने आर्यन खड़ा था। कौन सा गिफ्ट? कृतिका ने सोफे से उठते हुए कहा। ये गिफ्ट, तुम्हारा नया फोन। आर्यन ने स्टडी टेबल से फोन का बॉक्स उठाकर कृतिका के हाथों में देते हुए कहा। कृतिका को उसका बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने उसके गिफ्ट को लेने से मना कर दिया। मुझे तुम्हारे गिफ्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। आर्यन ने गुस्से से कहा। लेकिन मुझे इस फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास मेरा फ़ोन है। कृतिका ने दोबारा उसे मना करते हुए कहा और अब उसका फ़ोन उसके हाथ में दे दिया। अब आर्यन का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया क्योंकि पहली बार किसी के लिए वह गिफ्ट लेकर आया था लेकिन कृतिका ने उसका गिफ्ट लेने से साफ इनकार कर दिया था, जबकि उस राहुल के साथ नया फ़ोन लेने जा रही थी। और आर्यन ने जब उसे नया एप्पल का आईफोन दिया तो उसने यह कहकर मना कर दिया कि उसका फ़ोन अभी ठीक है। और यह बात आर्यन के गुस्से को भड़का रही थी। उसने स्टडी टेबल से कृतिका का फ़ोन उठाकर उसके सामने जोर से दीवार पर दे मारा जिससे कि उस फ़ोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब तो तुम्हारा फ़ोन टूट गया। अब तो तुम्हें नए फ़ोन की ज़रूरत है। उसने वापस अपना गिफ्ट उसे देते हुए कहा। कृतिका शॉक्ड होकर आर्यन को देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आर्यन किस टाइप का इंसान है। पहले उसने उसका फ़ोन तोड़ दिया और अब उसे गिफ्ट भी उसको धमका कर दे रहा है। ऐसे भला कौन किसको गिफ्ट देता है? कृतिका के दिमाग में यही सब चल रहा था। अब पकड़ो अपना गिफ्ट। आर्यन ने वापस उसके हाथ में आईफोन का बॉक्स उसको पकड़ाते हुए कहा। एक तो तुमने जानबूझकर मेरा फ़ोन तोड़ दिया, ऊपर से मुझे धमका कर गिफ्ट दे रहे हो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा कोई गिफ्ट। अपना गिफ्ट अपने पास रखो। कृतिका ने आईफोन सोफे पर रखते हुए कहा। तुम्हें कब से प्यार से समझा रहा हूँ लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा। आर्यन उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोलता है। मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना। कृतिका अपने कदम पीछे बढ़ाते हुए बोलती है लेकिन आर्यन अपने कदम नहीं रोकता जिससे कृतिका सोफे पर गिर जाती है। अब बोलो, मेरा गिफ्ट लोगी या नहीं? आर्यन की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। आर्यन उसकी तरफ झुकते हुए बोलता है। मैं बोल रही हूँ मुझसे दूर हटो। कृतिका अपनी दोनों हाथों से उसके कंधों को पटक पट कर हटाते हुए बोलती है लेकिन उसकी ताकत आर्यन के सामने कुछ भी नहीं थी। अगर तुमने मेरा गिफ्ट नहीं लिया तो मैं तुम्हारे प्रिंसिपल सर को कॉल करते हुए तुम्हें रेस्टिवेट करवाने के लिए नहीं करूँगा। आर्यन उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में सोफे से सटाते हुए बोलता है जिससे कि उन दोनों के बीच की बिल्कुल भी फासला नहीं बचा था।
और दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा दे थी। दूसरी तरफ एक बड़े से बंगले के एक बड़े से कमरे में एक लड़का और एक लड़की बुरी तरह से बेल्ट से मार रहा था। वो लड़की उससे रो रो कर दया की भीख मांग रही थी, लेकिन इस लड़की ने को उस लड़की पर बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा था। आगे के लिए कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।